नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे। इससे पहले जो आपकी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको आपकी वाटिका पुस्तक का पार्ट 3 महात्मा और चूहिया पढ़ाया था। ये कहानी मैंने आपको घर से दोबारा से पढ़ने के लिए दी थी और मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ भी लिया होगा। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको इसी पाठ के शब्दार्थ जो आपकी 6 तारीख को आपकी जो कक्षा हुई थी ऑनलाइन, मैंने उसमें आपको इसका पाठ परिचय, नए शब्द, शब्दार्थ और वाक्य लिखने के लिए दिए थे आप सभी को। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये काम अपनी कॉपीज़ में कर भी लिया होगा, बिल्कुल इसी तरह से साफ, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। तो क्लास, आज हम इस पाठ की जो अपनी अभ्यास कार्य है उसे पूरा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर डेट डालेंगे आज की कक्षा की, जो है 10/7/2020। और आपका पहला जो अभ्यास कार्य का प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त मतलब खाली, जो खाली जगह है उसे आपको भरना है। कौवे की नज़र पेड़ के नीचे घूम रही एक, क्या लिखा है ये, चूहिया पर पड़ी। यानी जो कौवा है वो पेड़ के ऊपर था और उसने क्या देखा कि नीचे कौन है, चूहिया। तो आप यहाँ लिखेंगे चूहिया पर पड़ी। महात्मा चूहिया को अपनी कुटिया में ले आए। तो आप खाली स्थान में भरेंगे कुटिया, क्योंकि महात्मा जो है चूहिया को अपने साथ में लेकर आए थे कुटिया में। आपका जो ग प्रश्न है, बिल्ली रोज़ कटोरा भरकर दूध पीती। तो हमने इस कहानी में पढ़ा था कि बिल्ली, जब वो चूहिया बिल्ली बन गई थी तो वो बिल्ली बनकर रोज़ दूध पीती थी। आपका जो ख प्रश्न है वो है, शेर जंगल का राजा होता है। खाली जगह में आपको लिखना है शेर, क्योंकि जंगल का राजा शेर ही होता है और हमने इस कहानी में यही पढ़ा था। तो इसकी कहानी के आधार पर हम लिखेंगे शेर जंगल का राजा होता है। अब आपका तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। यानी यहाँ आपको प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्न को पढ़ के आपने कहानी में जो कुछ पढ़ा है उसी के आधार पर आपको उत्तर भी लिखने हैं। हमारा क प्रश्न है, चूहिया को किसने घायल किया था। तो इसका उत्तर है, चूहिया को कौवे ने घायल किया था। आप जानते हैं कि कौवा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो चूहिया का शिकार करना चाहता था, इसीलिए उसने घायल किया था चूहिया को। तो हम इसका यही उत्तर लिखेंगे कि चूहिया को कौवे ने घायल किया। ख प्रश्न है, चूहिया कहाँ गिरी। तो इसका उत्तर है, चूहिया महात्मा के हाथ पर गिरी। यानी वो कौवे के पंजे से छूटकर महात्मा के हाथ पर गिर गई थी। आपका ग प्रश्न है, चूहिया शेर क्यों बनना चाहती थी। तो इसका उत्तर है, चूहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि शेर बहुत शक्तिशाली होता है। तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चूहिया जो है वो शेर बनना चाहती थी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो है लिखो और सीखो। यानी इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द आए थे वही यहाँ पर लिखे हैं और आपको उन्हीं को देखकर, उन्हें पढ़कर अच्छी तरह से इस किताब में लिखने का अभ्यास करना है। जैसे कि आपका पहला जो शब्द है वो लिखा है चूहिया, तो उसी तरह से आपको बोल बोल के सही मात्रा लगा के नीचे शब्द लिखना है चूहिया। दूसरा शब्द है झपट्टा, तो आपको इसी तरह से लिखना है झपट्टा। उसी तरह से आपको, जैसे मैंने आपको बताया है, सभी शब्द पढ़ के और इन्हें दोबारा से देख देख के बिल्कुल इसी तरह से कॉपी करना है, सेम लिखना है। अब आप अगले पृष्ठ पर आइए। भाषा बोध, इन चित्रों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ बच्चों कुछ चित्र बने हैं और हमें इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहला जो आपका चित्र है वो देखिए एक चम्मच है, तो हम यहाँ लिखेंगे चम्मच। बच्चों, जब हम चम्मच लिखते हैं तो चम्मच में हम एक आधा माँ और पूरा माँ लिखते हैं। यानी ये जो वर्ण है चम्मच, वो 2 व्यंजनों के मेल से बना है। यानी यहाँ पे जो माँ व्यंजन है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार आधा और एक बार पूरा। आपका दूसरा जो चित्र है वो है गन्ना। यहाँ पर ना वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, गन्ना। तो हमें 2 बार ना स्वर सुनाई दे रहा है, ना व्यंजन हमें 2 बार सुनाई दे रहा है। तो हमें इस प्रकार लिखेंगे, आधा ना और पूरा ना, गन्ना। प्रश्न 2 है, पाठ में ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनमें 2 व्यंजनों का मेल हो। 2 व्यंजनों का मेल का अर्थ है एक व्यंजन आपका आधा हो और एक व्यंजन आपका पूरा हो। तो आप ऐसे शब्द जो हमने पाठ में पढ़े थे वो था झपट्टा, जिसमें आधा ट और पूरा टा था। टा के नीचे ये छोटी सी रेखा का टेढ़ी जो लाइन है, इसका अर्थ है कि ये आधा टा है। दूसरा जो हमने
दो व्यंजनों के मेल से बना शब्द पढ़ा था वो था कुत्ते, तीसरा शब्द था बिल्ली और चौथा शब्द इसमें था महात्मा। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनमें दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, इन दो व्यंजनों के प्रयोग से दो दो नए शब्द बनाइए। आपको दो व्यंजन दिए गए हैं, जैसे कि आधा ट पूरा ट, आधा न पूरा न, आधा ल पूरा ला। तो आधा ट और पूरा ट से हम बनाएंगे खट्टा, मतलब कोई चीज़ खट्टी होना, जैसे कि नींबू। और रट्टा मतलब कुछ रटना या याद करना। आधा न और पूरा न से हम बनाएंगे पन्ना एक धातु होती है जिसको पहना जाता है जेवर के रूप में। और दूसरा है सन्न मतलब हैरान रह जाना। अगला शब्द है हमारा आधा ला और पूरा ला, इससे हम बनाएंगे शब्द हल्ला और छल्ला। हल्ला होता है शोर करना और छल्ला होता है एक गोल आकार की चीज़ जिसे कि उंगली में पहना जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी इसी तरह के चित्र हैं जिन शब्दों में दो व्यंजनों का प्रयोग होगा, जैसे कि पत्ता आधा ता और पूरा ता, बस्ता आधा सा, जब हम सा के साथ एक सीधी रेखा नहीं लगाते तो वो आधा सा होता है, तो बस्ता। और मक्खी, इसमें हमारा आधा क लगा है। अब आइए अपने पेज नंबर 27 पर। सोचो और बताओ। महात्मा का घर कुटिया था, यानी महात्मा जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। इनके घर को क्या कहते हैं? यहाँ अलग अलग जानवर और पक्षी कुछ बने हैं, तो आप बताएंगे कि ये जिस घर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए ये चूहे का चित्र है और बच्चों चूहा रहता है बिल में, तो आप यहाँ लिखेंगे बिल। ये शेर का चित्र है और शेर रहता है गुफा में, तो आप यहाँ लिखेंगे गुफा। ये घोड़े का चित्र है, घोड़ा रहता है अस्तबल में, तो आप यहाँ लिखेंगे अस्तबल। अस्त में आप आधा सा लगाएंगे, अस्तबल। आपका चौथा चित्र है एक चिड़िया का, और चिड़िया कहाँ रहती है बच्चों? पेड़ के ऊपर घोंसला बना के, तो आप यहाँ लिखेंगे घोंसला। आपका जो अगला चित्र है वो एक मधुमक्खी का है, और आप जानते हैं मधुमक्खी जो है वो शहद बनाती है, और वो रहती किस में है? वो होता है छत्ता। वो भी जो मधुमक्खी है पेड़ के ऊपर छत्ता बनाकर रहती है, तो आप यहाँ लिखेंगे छत्ता। छत्ता में आधा ता और पूरे ता का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको ये अभ्यास कार्य समझाया है, आप सभी बच्चों को पेज नंबर 25, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27 अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर सुंदर लिखाई में स्पष्ट रूप से इसे लिखना है, बोल बोल के लिखना है, पढ़ के अच्छी तरह से आपको ये पढ़ना आना चाहिए। और जो आपका प्रश्न 3 है उत्तर लिखिए, पेज नंबर 25 पे जो आपका प्रश्न 3 है उत्तर लिखिए। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में भी करेंगे, मतलब पुस्तक में करने के बाद यह कार्य प्रश्न उत्तर वाला आपको अपनी कॉपी में भी करना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, और उसमें आपको डेट डालनी है 10/7/20 इस प्रकार से, और बोल बोल कर ये लिखना है, और इसे साथ के साथ आपको याद भी करना है। धन्यवाद।